हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी और जो बुक फर्स्ट है उसका चैप्टर नंबर है 3, जिसका नाम है मानव विकास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का। तो जो 12th क्लास से ट्राई करें कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको पूरा वॉच करें, क्योंकि आपको विदिन 10 मिनट्स में हमने यानी 10 से 12 मिनट के अंदर बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया है, ताकि आप इजीली बहुत कम समय में एक अच्छी स्ट्रेटजी के अनुसार अपना जो पेपर है उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप फुल नोट्स चाहते हैं तो हमसे परचेज़ कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि सभी चीज़ें यहाँ पर करवाता हूँ, और साथ ही साथ बहुत जल्दी हम और भी नई चीज़ें यहाँ पर लेकर आएंगे। इंग्लिश के लिए ये चैनल बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ हमारा दूसरा एक चैनल है जो भी इंग्लिश के लिए एक बेहतरीन चैनल है, जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। तो आप हमसे दोनों जगह से स्पोकन इंग्लिश बैच का कोर्स कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। देखिए, जो मानव विकास होता है ना, उसमें क्या है कि मानव के पास ना विकल्प होना। जैसे आपने देखा होगा, जब पहले के ज़माने में मानव पे कोई विकल्प नहीं था, यानी कि जो बैलगाड़ी थी सिर्फ उसी से मानव एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। लेकिन आज आपके पास कितने ही सारे विकल्प हैं। जैसे आज आप चाहें तो अपनी बाइक से जा सकते हैं, कहीं पर साइकिल से जा सकते हैं, स्कूटी से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से जा सकते हैं, और पानी वाले शिप इत्यादि से भी जा सकते हैं। रॉकेट से भी यहाँ वहाँ जाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब इंसान के जीवन में विकल्प बढ़ जाते हैं ना, विकल्पों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो और मानव का जो जीवन होता है वो और भी सुधर जाता है, मतलब सुधार हो जाता है उसमें। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मानव का विकास। ठीक है, और ये व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, मतलब व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड आपका जो पॉइंट है, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। देखिए, मानव विकास को हम कैसे मापते हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे समता, हम देखेंगे समाज में कैसी क्षमता है, मतलब क्या सभी को बराबर का हक मिल रहा है। ठीक है, कहीं किसी में भेदभाव तो नहीं हो रहा कि गरीब अमीर, लड़का लड़की ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है सतत पोषणीयता, मतलब जो विकास का तरीका है वो कैसा है, सतत पोषणीयता है कि नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें है या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बता रहे कि इससे भी हम क्या करते हैं, मानव विकास को नापते हैं। उत्पादकता की उत्पादकता कितनी है, मतलब कि कितना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। ठीक है, मतलब कितना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सशक्तिकरण, मतलब सशक्तिकरण का मतलब होता है कितना शक्ति है मानव के पास, जिससे भी कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को नापते हैं। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है मानव विकास के उपागम है आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम, क्षमता उपागम। तो देखिए, जो मानव विकास के उपागम है वो 4 उपागम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहले दिखाया गया आय उपागम। ठीक है, हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में। फिर कल्याण उपागम की किस तरीके से कल्याण की बातें की जाती हैं। फिर आधारभूत, मतलब किस तरीके से एक आधारभूत उपागम को हम समझेंगे यहाँ पर, और क्षमता उपागम को यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो बहुत डीपली आपका चैप्टर चलेगा अभी आगे। नेक्स्ट दिखा रखा है मानव विकास को मापने के प्रमुख सूचांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँचे। मतलब मानव विकास को कैसे नापेंगे आप, कि अगर स्वास्थ्य देखा जाएगा सबसे पहले, फिर शिक्षा देखी जाएगी, और फिर संसाधनों तक पहुँची। यानी कि अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि स्कूटी से बाइक, बाइक से फिर कार, कार से फिर ट्रेन, ट्रेन से फिर हवाई जहाज, मतलब इस टाइप की वहाँ पर क्या देखी जाएगी, संसाधनों की जो पहुँच है वो देखी जाएगी। ठीक है, और अभी के मामले में अगर मैं सही बताऊँ तो विकास का जो मतलब है कि कोई भी देश अगर एक कोने से अपने देश के दूसरे कोने में जाने का जो समय का जो डिस्टेंस है ना, जितना कम करेगा वो उतना ही ज़्यादा विकसित कहलाएगा और विकसित कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो चीन है ना, वो विकसित देशों में कुछ दिनों बाद आ जाएगा, लेकिन भारत अभी भी उससे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में अभी डिस्टेंस को कवर करने में, जैसे देखिए दिल्ली से अगर बिहार ट्रेन जा रही है तो वो उसका टाइम होना चाहिए कम से कम 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इतने देर में। ठीक है, ताकि जो ट्रैक है वो खाली रहे और अलग चीज़ों के लिए उसका यूज़ करें।
ट्रैक ही बहुत दिनों दिनों तक क्या रहता है, भरा रहता है। कि जैसे जो दिल्ली से जाने वाली जो ट्रेन है बिहार, वो लगभग 18, 20, 22 घंटे ले लेते हैं, कभी कभी तो 24 घंटे भी पार कर देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो जितना टाइम लगना चाहिए था रेलवे को, उससे ज़्यादा टाइम रेलवे लेती है, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जो सफ़र 4-5 घंटे होना चाहिए वो हो जाता है पूरा 18-20 घंटे का। तो जब तक वो ट्रेन उस पटरी पे घूम रही है तो वो लाइन एक तरीके से क्या मानी जाएगी, बिजी मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। अभी जो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में एज इट इज़ आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी लगभग 99.9% है, तो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली इन चीज़ों को कर सकें अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो। देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है, डॉक्टर महबूब हक के अनुसार विकास की परिभाषा करें। तो देखिए डॉक्टर महबूब हक के अनुसार क्या है विकास की परिभाषा, ये जान लेते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा इस प्रकार की है, विकास वह है जो लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। मतलब कि जो लोगों की इच्छाएं हैं और जो लोगों का जीवन स्तर है उसमें सुधार होने क्या है, विकास है। किसने बोला ऐसे, महबूब उल हक ने। ठीक है, आगे इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। कौन है, मानव है। ये विचारधारा कहाँ से जन्मी है, ये विचारधारा का जो मेन बिंदु रहा है वो है मानव। कौन रहा है, मानव। ठीक है, आगे बता रखा है, इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती हैं, विकास का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके। देखिए इच्छाएं तो व्यक्ति की कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर जैसे मैं हूँ अभी, अगर मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं जैसे 100 या 1000s, तो फिर मेरे अंदर एक और लालच आ जाएगी क्या, कि अब 1000 भी हो जाए। तो बच्चे ये चीज़ें हर किसी के साथ है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ ये ना हो कि अगर कुछ मिल गया तो उससे और बड़ा नहीं करना, सभी चाहते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि सार्थक जीवन, एक अच्छा जीवन जिसमें आप कुछ समाज के लिए करें, ऐसा जीवन ही क्या कहलाएगा, उनके अनुसार विकास है। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं पहली क्लास से वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब पहली दूसरी पॉलिटिकल की 12th क्लास की पहली दूसरी तीसरी क्लास ऐसे। तो ये हमारी है अभी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि क्या है और जो विकास है वो क्या है, इसको हमें डिफाइन करना है। यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 3 का आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये बहुत है। लेकिन अगर 5 का आएगा तो थोड़ा सा और भी चीज़ें उदाहरण वगैरह देने पड़ेंगे, कौन से देश में है, ठीक है, कैसी वहाँ की जलवायु है, ये सारा चीज़ें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए वृद्धि मात्रात्मक तथा तटस्थ या सामान्य मूल्य आधारित होती है। मतलब जो वृद्धि होती है कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, ये भी बढ़ती है, तथा तटस्थ अलग होती है बिल्कुल ही, और सामान्य मूल्य आधारित होती है। मतलब कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना नॉर्मल, उन्हीं के बेस पे ये मतलब कि जो होती हैं। ठीक है, कौन जो वृद्धि। ठीक है, बता रखा है इसका संकेत नकारात्मक अथवा सकारात्मक भी है। मतलब इसका संकेत क्या है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ऐसा बताया, हो सकता है अर्थात परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक। देखिए जो परिवर्तन है बच्चों वो आप जो वृद्धि है वो आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। मतलब कि आप कह सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी, मतलब कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे दिखा रखा है दूसरा विकास। अब हम जानेंगे विकास की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जिसका सदैव मूल्य सकारात्मक होता है। मतलब जो विकास है ना उसका जो अर्थ है वो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, और जिसमें जो हमेशा जो क्या नाम है जिसका सदैव जो मूल्य रहता है वो कैसा रहता है, वो सकारात्मक रहता है, मतलब पॉजिटिव ही रहता है। नेक्स्ट दिखा रखा है अर्थात विकास तब होता है जब तक वर्तमान स्थिति में अतिरिक्त मूल्य नहीं जुड़ता, सकारात्मक वृद्धि होने पर विकास होता है। बता रखा है कि ना यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है ना उसमें जब तक आपका सुधार नहीं होगा ना, जब तक उसमें और अच्छी सुविधाएं वगैरह नहीं मिलेंगी, तब तक क्या माना गया है, तब तक ये माना गया है कि आपका विकास नहीं हुआ है। देखिए ये जो वीडियो है ये पूरी नहीं हो पाई होगी क्योंकि उस समय ये थोड़ा सा नीचे था। अब मैंने आपको दिखा दिया, एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा अच्छे से ताकि आप इसको पेपर में लिख सकें और पेपर में कवर कर सकें। ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं।
आगे दिखा रखा है सार्थक जीवन क्या है। ठीक है, सार्थक जीवन क्या है। सार्थक जीवन का अर्थ लंबे जीवन से नहीं है, यह उद्देश्य पूर्ति के लिए होना चाहिए। देखो जो सार्थक जीवन है ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे 100 साल जियो, आप बहुत कम उम्र में जियो, लेकिन आपके जो जीवन की सार्थकता है वो सिद्ध होनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध की होगी, ठीक है, और दूसरे विवेकानंद जी की। ठीक है, मैंने अभी इन्हीं के बारे में पढ़ा तो इन्हीं के बारे में आपको बता सकता हूँ। देखो ये कहीं ना कहीं एक सार्थक जीवन जी के गए हैं, आपको पता होगा क्यों। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, इसका अर्थ यह है कि लोग स्वस्थ हों, उनमें अपनी क्षमता बढ़ाने की योग्यता हो, समाज में सहयोगी बने तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है जो व्यक्ति है वो कैसा हो, वो एकदम स्वस्थ हो और स्वतंत्र हो किसी भी फैसले को लेने के लिए। ठीक है, चाहे वो फैसला पक्ष में जाए या फिर विपक्ष में, लेकिन ट्राई करें कि जो फैसले होते हैं वो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि एक फैसला आपकी लाइफ का आपको बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो ट्राई करें कि बहुत सोच समझ के पूरा फैसला किया करें, ताकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी ना हो। ठीक है, कि बाद में पछतावा हो। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन, मानव विकास शब्द की परिभाषा दे, मानव विकास क्यों आवश्यक है, कोई 4 कारण दे। देखिए जो मानव का विकास है, ठीक है, वो है क्या और मानव के विकास जरूरी क्यों है, ये भी यहाँ पर हमें बताना है। आपको ना कम से कम जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 3 से 4 बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तब आंसरिंग करनी है आपको, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो फिर आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है, लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना तथा जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। मतलब कि बता लिया सिंपल कि लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना, मतलब लोगों के लिए और विकल्प। जैसे आपने देखा पहले मार्केट में ब्रेड आता था, क्या आता था, ब्रेड, सारे वो खाते थे बहुत धूमधाम से, लेकिन अब ना ब्रेड के नाम अलग अलग हो गए, ब्रांड अलग अलग हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनका फ़ायदा है कि ब्रेड आता है 12-13 रुपये का, वो बेच देते हैं 30 रुपये का, मतलब 50% मार्जिन होता है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि आप कोई भी स्टूडेंट हैं, सभी आप क्या करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ समझते रहें, खाली ना बैठें। अगर आप खाली बैठेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका माइंड है वो इधर उधर भागेगा। कुछ ना कुछ करते रहें, बिजी रखें अपने माइंड को। आगे दिखा रखा है, पहला, विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना है। मतलब जो विकास का सबसे प्रमुख कार्य क्या है कि वो मानव की जो दशा है उसको सुधारे। ठीक है, ऐसा मानव विकास उच्च आर्थिक विकास और उत्पादकता को निर्धारित करता है। स्वस्थ शिक्षित और कुशल श्रमिकों पर अन्य उत्पादकता भी निर्भर होती है। बता रखा है ना कि जो मानव विकास है ना, अगर उसकी जो उच्च आर्थिक विकास तथा मतलब कि ये ना किसको संभालता है, जो मानव विकास होता है वो आर्थिक स्थिति को संभालता है और कुशल श्रमिकों को संभालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में इन चीज़ों की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये कुछ लोगों को पहले से छांट लेते हैं ऑलरेडी और फिर उसकी प्रिपरेशन में लगा देते हैं। आगे देखिए तीसरा दिखा रखा है, आपका कि ये वाला, हाँ, मानव विकास मानव को बुद्धिमान तथा विवेकशील बनाता है। ये मानवीय प्रजनन की गति धीमी करके परिवार के आकार को छोटा करने में मदद करता है। देखिए जो मानव विकास है ना, उसमें ज़्यादा घर में फैमिली नहीं होती। जैसे पहले हो जाते ना कि 8-9 भाई बहन है, फिर 2 मम्मी पापा हो गए, 10 से 11 हो गए, 14-15 हो गए। आपके ज़माने में वैसा नहीं है, आपके ज़माने में मात्र एक ही कर दिया। यूपी में तो एक है, शायद दिल्ली में भी 2 है और अदर स्टेट में भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितैषी है। जो मानव विकास है वो पर्यावरण का क्या है, हितैषी है। ठीक है, हितैषी का कह सकते हैं आप, मतलब कि एक तरीके से मतलब नेचर के प्रति क्या रहेंगे, वो सच्चे रहेंगे। ठीक है, ऐसा। आगे दिखा रखा है 5वां, मानव विकास गरीबी के हटाने तथा स्वस्थ व सभ्य समाज के निर्माण में सहायक है। जो मानव का विकास है वो गरीबी को हटाने तथा स्वस्थ व सभ्य समाज के निर्माण में सहायक है। किसके, जो गरीबी हटाने के लिए ना क्या होता है, मानव का विकास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि क्या हट सके, गरीबी हट सके। आगे दिखा रखा है, मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने में सहायक होकर राजनीतिक स्थिरता बढ़ाता है। मानव विकास क्या करता है, जो समाज में अस्थिरता जैसे दहेज प्रथा या फिर लड़ाई झगड़े होना, इन सभी को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। और ख़त्म करेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि राजनीतिक में लोग भाग लेंगे और पढ़े लिखे लोग वहाँ पर आएंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, जस्ट हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है,
मानव विकास का अर्थ, मूल उद्देश्य क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कि अब ना उदाहरण के सहित आपको क्या करना है, इसका वर्णन करना है, ठीक है। तो गाइज ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103 और मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आप इजीली इस नंबर के द्वारा आप मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई से PDF नोट्स चाहते हैं तो आप वो भी हमसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।